बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते थे। उन्हीं दिनों समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तब उनके कपाल से कुछ बूंदें समुद्र में गिरी। उन्हीं बूंदों से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। एक असुर जिसका नाम था जलंधर, वह शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें अपार बल था। देवता उससे भयभीत थे क्योंकि जब तक वह जीवित रहता कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। इधर पृथ्वी पर एक कन्या जन्मी, वृंदा। वह धर्मात्मा राजा कद्रुम की पुत्री थी। वह छोटी उम्र से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। हर समय वह बस एक ही नाम जपती, श्रीहरि श्रीहरि। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसका विवाह जलंधर से हुआ। वृंदा ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रेम और भक्ति से अपने पति का हृदय बदल सकी तो वही मेरा धर्म होगा। वृंदा का सतीत्व इतना पवित्र था कि जब तक वह अपने पति के प्रति निष्ठावान रही, जलंधर अजेय बना रहा। देवता चाहे जितना भी प्रयास करते, जलंधर को कोई हरा नहीं पाता। उसका बल इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी भय लगने लगा। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट रहेगा तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। विष्णु ने मौन होकर कहा, मैं किसी स्त्री के सतीत्व को नहीं तोड़ सकता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे एक लीला करनी होगी। और तभी उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन जब जलंधर युद्ध में गया, वृंदा अपने तप में लीन थी। अचानक द्वार पर उसका पति आया, थका हुआ, घायल और रक्त से लथपथ। वृंदा दौड़ी, बोली, स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए? वह बोला, हाँ, देवताओं को पराजित करके लौटा हूँ। वह व्यक्ति वास्तव में जलंधर नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे जिन्होंने जलंधर का रूप धारण किया था। वृंदा ने जैसे ही उसके पैर छुए, उसका तप भंग हो गया। उसी क्षण रणभूमि में जलंधर का वध हो गया। कुछ ही देर में वृंदा को सच्चाई का एहसास हुआ। उसका मन टूट गया। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व के साथ छल किया। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, माता, ये छल नहीं, धर्म का संतुलन है। तुम्हारे पति के अत्याचार से देवता और मानव पीड़ित हो गए थे। वृंदा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आप ईश्वर हैं, फिर भी आपने मेरे साथ यह अन्याय किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहेंगे। वृंदा का श्राप सत्य हुआ। आगे चलकर यही श्राप भगवान विष्णु के रामावतार में सीता के वियोग के रूप में प्रकट हुआ। विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, माता, तुम्हारा श्राप भी मेरा आशीर्वाद है। वृंदा ने तब अग्नि में प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसकी देह भस्म हुई, उसी राख से एक दिव्य और सुगंधित पौधा निकला। ये पौधा कोई साधारण नहीं था, बल्कि वही वृंदा थी जो अब तुलसी के रूप में जन्मी। स्वर्ग से आवाज आई, वृंदा अब तुलसी के रूप में अमर होंगी। जहाँ तुलसी होगी वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करेगी। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा, अब से मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन पर लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है और भगवान विष्णु या उनके शालिग्राम रूप के साथ विवाह कराया जाता है। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं, आत्मा से होता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह शुद्धता, भक्ति और नारी के सतीत्व का प्रतीक है। कहा गया है, तुलसी दलमत्रेण जलस्य चतुला क्या यत्कृत न लभ्यते तेन गोकोटि दान्तः। अर्थात भगवान विष्णु को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने का फल करोड़ों गायों के दान के समान होता है। हर घर में तुलसी का पौधा केवल पूजन का हिस्सा नहीं, बल्कि संरक्षण का प्रतीक है। वह वातावरण को पवित्र करती है, मन को शांत करती है और घर में सुख शांति का प्रवाह लाती है। वृंदा और विष्णु की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन नहीं, बल्कि त्याग और सत्य की स्वीकार्यता है। वृंदा ने अपने पति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त के श्राप को प्रसाद की तरह स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता है, जहां तुलसी विवाह होता है वहां से दुर्भाग्य, रोग और संकट दूर भागते हैं। तुलसी विवाह हमें ये सिखाता है कि जब प्रेम पवित्र हो तो वो मृत्यु के पार जाकर भी अमर हो जाता है।